टाइम्स में खुशामदीद। ऑस्ट्रेलिया में हमला होने के बाद एक मरतबा फिर दुनिया भर में इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुसलमानों को टारगेट करने का सिलसिला शुरू हो चुका है और सीधे सीधे ऑस्ट्रेलिया में होने वाली फायरिंग को, हमला को इस्लामी दहशतगर्दी से जोड़ा जा रहा है। दुनिया भर के मुसलमानों को उससे लिंक किया जा रहा है और हैरत की बात यह है कि यूरोप की मीडिया से ज़्यादा, ऑस्ट्रेलिया की मीडिया से ज़्यादा, वेस्टर्न मीडिया से ज़्यादा भारत की मीडिया सीधे सीधे इसको इस्लामी दहशतगर्दी बता रही है, तमाम मुसलमानों को इससे जोड़ रही है, इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। तारीख़ का सबसे बड़ा दहशतगर्दाना वाक़या इसको भारत की मीडिया में बताया जा रहा है। और सिर्फ भारत की गोदी मीडिया नहीं, बल्कि जो लिबरल मीडिया है, जिसको हम सेकुलर मीडिया कहते हैं, जिसको हम अल्टरनेटिव मीडिया हाउसेस और अच्छे जर्नलिस्ट समझते हैं, वो भी इसको इस्लामिक दहशतगर्दी बता रहे हैं। आगे मैं पूरी तफसील बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमला क्या है, किन लोगों ने हमला किया, बैकग्राउंड क्या है, कब हुआ, उसकी तफसील जान लीजिए। और उससे पहले आपसे एक और गुजारिश है कि यहाँ के नीचे सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा है, उस पर क्लिक करके पब्लिक फेस को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल को मैंने यहाँ कोलैब किया है। ये हमला हुआ कल यानी 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर की शाम को ऑस्ट्रेलिया के बंडाई साहिल पर लोगों की भीड़ थी और यहाँ यहूदी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपना एक त्यौहार मना रहे थे, अपना एक फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे। यहूदियों का एक त्यौहार है हनुका, तो हनुका को इतवार के दिन यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा था। शाम का वक्त था, सूरज गुरूब हो रहा था। ऑस्ट्रेलिया के टाइम के मुताबिक तकरीबन 6 बज रहे थे। और ये जो बंडाई साहिल है, ये सिडनी से बहुत ही नज़दीक है। उसके अलावा बंडाई साहिल पूरी दुनिया में फेमस है घूमने के लिए, विज़िट करने के लिए, ख़ासतौर पर ठंड के मौसम में बर्फ़बारी भी यहाँ अच्छी खासी होती है। तो यहूदी समाज के लोग यहाँ पर अपना त्यौहार मना रहे थे। उसी दौरान 2 हमलावर आते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। फायरिंग से अफरा तफरी मचती है, लोग जान बचाने की कोशिश करते हैं, इधर उधर भागते हैं। इसके बावजूद 15 लोगों की वहाँ पर हलाकत हो जाती है। हलाक होने वालों में 10 साल से 87 साल तक के लोग शामिल हैं। और जिन लोगों पर हमला किया गया, जिनकी मौत हुई, वो सभी के सभी तकरीबन यहूदी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। इस दौरान एक वीडियो वायरल हुई जो सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को नज़रअंदाज भी किया। एक नौजवान जिसको वीडियो में देखा जा रहा है, वो अपनी दुकान छोड़कर जाता है, हमला आवर को पकड़ता है, उसकी बंदूक छीन लेता है और हमलावर बेबस हो जाता है। उसके बाद फिर बाहर यानी एक जो दूसरा हमलावर था वो फायरिंग करता है, गोली चलाता है। ये शख्स जो एक हमलावर से बंदूक छीनता है, अपनी बहादुरी दिखाता है और बहुत सारे लोगों की जान बचाता है, उसका नाम भी अहमद अल अहमद है और ये मुसलमान ही है। अब ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने उसके बाद तहकीक की है, कन्फर्म किया कि हमलावर कौन थे और क्यों ये हमला हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने जो कुछ बताया उसके मुताबिक हमलावर में से एक का नाम था साजिद और दूसरे का नाम है नवेद अकरम और ये दोनों बाप बेटा हैं। साजिद की उम्र तकरीबन 50 साल से ज़्यादा और नवेद अकरम की उम्र है तकरीबन 25 साल। ये दोनों ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 1998 से रह रहे थे। साजिद 1998 में ऑस्ट्रेलिया आया था, वो ओरिजिनली पाकिस्तान का रहने वाला था। उसके बाद वो वहीं का रह गया, वहाँ का वीज़ा उसे मिल गया और उसके बेटे नवेद अकरम की ऑस्ट्रेलिया में ही पैदाइश हुई। सिडनी से नज़दीक ही ये फैमिली रह रही थी और 14 दिसंबर की शाम को इन लोगों ने बंदूक से हमला करके 15 लोगों की जान ले ली। जिन लोगों को निशाना बनाया गया, जिनको टारगेट किया गया, वो सभी के सभी यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। और यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए रुककर शेयर मार्केट के बारे में आपको एक ज़रूरी जानकारी और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जिसके ज़रिए घर बैठे आप लाखों रुपया कमा सकते हैं और अपनी माशी सूरत हाल को बेहतर बना सकते हैं। शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए सबसे बेहतरीन ऐप है मार्केट वुल्फ, जो एक सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। इसके बाद फिर इस मौजू पर हमारी गुफ्तगू भी जारी रहेगी। स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको बताता हूं कि कैसे इस ऐप और प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना है। मैंने लॉगिन किया, फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया, जहां ऐप आपको प्रॉफिटेबल मार्केट ट्रेंड दिखाता है, जिसे आप एक क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। यहां आप छोटी इन्वेस्टमेंट से भी ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको नुकसान का डर लग रहा हो तो इनबिल्ट स्टॉप लूज फीचर आपको प्रोटेक्ट करता है। जैसे ही लूज एक लिमिट पर पहुंच जाता है, ट्रेड खुद ब खुद स्टॉप हो जाता है। देखिए,
ट्रेन के हिसाब से प्रॉफिट आ रहा था। मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और कुछ ही देर में 1306 रुपये का प्रॉफिट बुक हो गया। ये पूरी फैसिलिटी आप सिर्फ 99 रुपये के लाइफ टाइम फीस में यूज़ कर सकते हैं, सुबह के 9 बजे से रात के 12 बजे तक। मार्केट वॉल्फ फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। यूज़र्स ने नवंबर में 14,142 रुपये, जून में 70,468 रुपये, जुलाई में 59,696 रुपये और अक्टूबर में 58,207 रुपये का प्रॉफिट बुक किया बिना किसी कमीशन के। इस ऐप के 20 लाख से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया है, जाकर चेक कीजिए, डाउनलोड कीजिए। और आइए अब बात करते हैं असल मौजू पर। शुरू में ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने कंफर्म नहीं किया था हमलावर कौन है, उनका रिलीजन क्या है, उनका धर्म क्या है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने सिर्फ इतना बताया कि 2 लोगों ने हमला किया और उसमें 15 लोगों की जान गई है और 40 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है, पुलिस भी फायरिंग करती है और पुलिस की जवाबी फायरिंग में हमलावर साजिद हलाक हो जाता है और दूसरा हमलावर ज़ख्मी हालत में पकड़ा जाता है। अभी उसका इलाज जारी है। उससे पूछताछ के बाद, तफ्तीश के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी कि उसने क्यों हमला किया, यहूदियों को क्यों उसने निशाना बनाया, उसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड क्या है। लेकिन जब तक ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने कन्फर्म नहीं किया था, इंटरनेशनल मीडिया ने इसको फायरिंग का वाक़या लिखा था, उस दौरान ही इंडिया की मीडिया में और इंडिया के जितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं वो सब इसको दहशतगर्दाना हमला लिखने लगे। सब इस हमला को मुसलमान से जोड़ने लगे, पहलगाम से जोड़ने लगे और बड़ी बड़ी पोस्ट लिखे जाने लगी कि चेहरा अलग हो जाता है, जगह अलग हो जाती है, मरने वाले अलग हो जाते हैं, टाइमिंग अलग हो जाती है, तारीख अलग हो जाती है, लेकिन हमला आवर का रिलीजन एक होता है, हमला आवर का नाम एक मज़हब से ही ताल्लुक़ रखने वालों जैसा होता है, हमला आवर के पीछे का विज़न और मिशन एक होता है, मतलब इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देना। हैरत की बात यह है कि अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट जिनको मुसलमान फॉलो करते हैं, जिनको सभी लोग पढ़ते हैं, उनको सुनते हैं, उन लोगों ने भी इस वाक़या को इस्लामी दहशतगर्दी का वाक़या लिख दिया। हालांकि कोई पहला वाक़या नहीं है ऑस्ट्रेलिया में गन फायरिंग का या इस तरह के हमले का, बल्कि लगातार ऑस्ट्रेलिया में और यूरोप के मुल्कों में इस तरह के वाक़यात पेश आते रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में गन कल्चर कम है, वहाँ फायरिंग का वाक़या कम पेश आता है क्योंकि वहाँ बंदूक रखने पर पाबंदी है और 1996 से ऑस्ट्रेलिया में कानून मौजूद है कि बग़ैर लाइसेंस और परमिशन के कोई भी बंदूक नहीं रख सकता है। साजिद के पास भी बंदूक रखने का लाइसेंस था और वहाँ की पुलिस ने बताया कि शिकार करने के लिए जो बंदूक होता है उसका लाइसेंस था साजिद के पास। उसके अलावा उसने मज़ीद बंदूकें ख़रीद ली और उन्हीं बंदूकों से उसने और उसके बेटे ने निशाना बनाया। लेकिन वहाँ यानी बंदूक पर पाबंदी होने के बावजूद या बंदूक रखने के लिए लाइसेंस के ज़रूरी होने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया में फायरिंग के वाक़यात कई मरतबा पेश आए हैं। और जब इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं, जब कोई बंदूक उठाता है, बेगुनाहों की जान ले लेता है, उस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में, भारत की मीडिया में उस वाक़े को महज फायरिंग का वाक़या बताया जाता है, उस वाक़े को दहशतगर्दाना वाक़या नहीं बताया जाता। लेकिन जब हमलावर अगर कोई मुसलमान होता है तो सीधे सीधे उसको दहशतगर्दाना हमला बताया जाता है। जैसे 1996 का मामला है, अप्रैल के महीने में ऑस्ट्रेलिया की ही रियासत में पोर्ट आर्थर में एक बंदूक बरदार ने फायरिंग की और उसने फायरिंग करके 35 अफराद को हलाक कर दिया, 23 को ज़ख्मी कर दिया और ये हमलावर मुसलमान नहीं था। हालांकि इसी वाक़या के बाद ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने अपना कानून चेंज किया और बंदूक रखने के लिए, रिवाल्वर रखने के लिए लाइसेंस को ज़रूरी करार दिया। एक और वाक़या है सितंबर 2014 का, न्यू साउथ वेल्स के इलाके में ही एक किसान ने अपनी बीवी और 3 बच्चों को मारकर हलाक कर दिया। उसके बाद उसने भी सुसाइड कर लिया, वो भी मुसलमान नहीं था, इसलिए इसको टेरर अटैक का नाम नहीं दिया गया। मई 2018 का मामला है, ऑस्ट्रेलिया का ही एक बंदा और वो क्रिश्चियन था, उसने 6 ख़ानदान के अफराद को कत्ल कर लिया और फिर उसने सुसाइड कर लिया। दिसंबर में ही क्वींसलैंड के इलाके में एक शख्स ने फायरिंग करके 6 अफराद को हलाक कर दिया और 2 पुलिस एहलकार इस वाक़या में पकड़े गए जो साजिशी नज़रिया रखते थे। उसके बाद वो सब भी मारे गए, लेकिन ये पुलिस एहलकार थे और इनका रिलीजन भी इस्लाम नहीं था बल्कि ईसाई थे, इसलिए इस वाक़या को भी
टेरर एक्टिविटी में शामिल नहीं किया गया। हैरत की बात यह है कि दुनिया में खा वो हिंदुस्तान हो या हिंदुस्तान के बाहर का कोई मुल्क हो, अगर हमलावर का नाम उर्दू में होता है, अरबी ज़ुबान में होता है, हमलावर का रिलीजन इस्लाम होता है, तो उस हमला को दहशतगर्दाना हमला लिखा जाता है। और अगर हमलावर का रिलीजन कुछ और होता है तो फिर नैरेटिव ये सेट किया जाता है कि ये फायरिंग हुई है या हमला हुआ है या अटैक हुआ है या मॉब लिंचिंग हुई है, उसको टेरर अटैक की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। और ये सिस्टम इतना मजबूत है नैरेटिव सेट करने का मुसलमानों के ख़िलाफ़ के मिनटों में पूरी दुनिया की मीडिया इस बयानिए को तस्लीम कर लेती है। हमलावर अगर मुसलमान नहीं होता तो फिर इस तरह का नैरेटिव नहीं चलाया जाता है और लगातार इस तरह के वाक़ात सामने आते रहते हैं। अभी भारत में 2 दिन पहले की बात है, नवादा ज़िला में 15-20 लोगों की भीड़ ने एक मुसलमान अतहर हुसैन को बेदर्दी से मारा, इतना मारा कि उसकी जान चली गई। और जिस तरह उसको सताया गया उसकी पूरी तफसील मैंने एक वीडियो में बता रखी है, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन किसी ने इसको दहशतगर्दाना अटैक नहीं कहा। चलती हुई ट्रेन में चेतन नाम का सीआरपीएफ का जवान मुसलमानों को नाम पूछ कर मारता है, लेकिन भारत में और भारत के बाहर इसको दहशतगर्दाना हमला नहीं लिखा गया। अमेरिका में, यूरोप के मुल्कों में लगातार वाक़यात पेश आते हैं मस्जिदों पर हमला का, मुसलमानों पर फायरिंग का, मुसलमानों के घरों पर अटैक का, लेकिन इन वाक़यात के बाद उसको दहशतगर्दाना हमला नहीं लिखा जाता बल्कि फायरिंग कहा जाता है या अटैक कहा जाता है। रिपोर्ट आती है कि ज़हनी तवाज़ुन खो चुका था, बीमार था, पागल था, इसलिए उसने इस तरह की हरकतें की है। यूरोप के मुल्कों में पाकिस्तान के दुनिया भर के लोग जा रहे हैं और वहाँ जाते हैं अच्छी इनकम के लिए, पैसा कमाने के लिए, लेकिन उसको लेकर के जिस तरह निशाना बनाया जाता है, जिस तरह मुसलमानों के खिलाफ एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, वो और ज़्यादा परेशान कुन है। ऑस्ट्रेलिया के बंडाई साहिल पर होने वाले हमला पर दुनिया भर का रिएक्शन भी सामने आया है। दुनिया के तकरीबन सभी ममालिक ने इस हमले की मजम्मत की है। फ़लस्तीन की वजारत ख़ारजा ने भी इस हमले को कंडम किया और कहा वो दहशतगर्दी, वायलेंस और तशद्दुद के ख़िलाफ़ है और यकीनी तौर पर इस तरह का कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बेगुनाहों पर हमले को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है या कोई भी कानून हाथ में नहीं ले सकता है। साजिद और नवेद अकरम जिन्होंने वहाँ पर जाकर फायरिंग की, बेगुनाहों को मारा, ये सरासर गलत है। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन होना चाहिए। बेगुनाहों को मारने वालों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा कोई भी ऐसी हरकत ना कर सके। लेकिन मीडिया का ये जो रवैया है या दुनिया के बड़े बड़े क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर का ये जो रवैया है एक नैरेटिव सेट करने का और हमले को इस्लामी हमला करार देने का, इस्लामी दहशतगर्दी करार देने का एक और संगीन जुर्म है। दहशतगर्द, आतंकी या बेगुनाहों की जान लेने वाले सिर्फ एक धर्म में नहीं पाए जाते हैं बल्कि तमाम धर्म में, तमाम मज़हब में, तमाम रिलीजन में इस तरह के लोग मौजूद हैं जो बेगुनाहों को मारते हैं, बेगुनाहों की जान लेते हैं और फिर बाद में पूरी कम्युनिटी को, पूरी कौम को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब दूसरी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले इस तरह बेगुनाहों की जान लेते हैं तो सिर्फ जो हमला आवर होता है, जो दहशतगर्द होता है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा होता है, उसको जेल भेजने का मुतालबा होता है, उसको फांसी के फंदे पर लटकाया जाए ये मुतालबा होता है। उसकी पूरी कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया जाता, उसका जो रिलीजन है उसके रिलीजन को बीच में नहीं लाया जाता। लेकिन जब कोई मुसलमान हमलावर होता है तो वहाँ इस्लाम को बीच में लाया जाता है और उसको इस्लामी दहशतगर्दी लिख दिया जाता है। ईसाई दहशतगर्दी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाता, हिंदू दहशतगर्दी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाता, यहूदी दहशतगर्दी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाता। और यही बात काबिल एतराज़ है। नवेद हो या उसके बाद साजिद हो, ये दहशतगर्द है, दहशतगर्दी के कानून के मुताबिक उसे सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इस तरह के वाक़े को अगर इस्लामी दहशतगर्दी कहा जाएगा, इसको इस्लामी दहशतगर्दी से जोड़ा जाएगा, पूरी कम्युनिटी को, पूरे मज़हब को टारगेट किया जाएगा, तो यहाँ पर सवाल करना ज़रूरी है उन तमाम लोगों से जो इस तरह का नैरेटिव चला रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, फिर मुलाकात होगी। आज ही मार्केट वुल्फ के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी का आगाज़ कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया है, क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए और शेयर मार्केट में पैसा लगाइए।